हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैट्रिक्स नीट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो है ये ईएसआईसी कोटा द्वारा जारी किया गया एडमिशन नोटिस 30 अप्रैल 2026 को ये रिलीज़ हुआ है। ये उन नीट एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस ईयर एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप ईएसआईसी कोटा के थ्रू काउंसलिंग करवाने का सोच रहे हैं तो ये नोटिस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट बनाने के लिए एप्लीकेशंस रिलीज़ हो चुके हैं। अभी ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ये ईएसआईसी कोटा क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिनके भी पेरेंट्स एक रजिस्टर्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और वहाँ उनकी सैलरी 21,000 से कम है, एंड अगर वो डिसेबल्ड हैं तो 25,000 से कम है, और हर महीने उनका ईएसआईसी डिडक्ट होता है, देन उनके जो चाइल्ड है उनको ये ईएसआईसी कोटा का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि इस ईएसआईसी कोटा के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो रिजर्व रहती हैं उन वार्ड्स के लिए। एमबीबीएस में अगर हम बात करें तो टोटल इस बार 19 कॉलेजेस ईएसआईसी के हैं एंड उसमें 695 टोटल सीट्स हैं। अगर आप बीडीएस के लिए बात करेंगे तो नंबर ऑफ़ कॉलेज 1 ही है एंड 28 सीट्स उसमें है। बीएससी नर्सिंग के अंदर टोटल 60 सीट्स हैं। एंड अगेन हम बात करते हैं कि अब इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं इस वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट में अप्लाई करने के लिए। तो 30 अप्रैल से जो है एक्टिव हो गए हैं एप्लीकेशंस, एंड 28 मई 2026 तक ये एक्टिव रहेंगे, एंड लास्ट डेट जो इशू करने की रहेगी उनके एंड से वो 31 मई तक रहेगी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 4 to 5 डेज़ के अंदर एक ईएसआईसी वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट जनरेट करके दे देते हैं। तो आप ट्राई करें कि आप 28 मई से पहले ही उसको डाउनलोड कर लें एंड सेव करके प्रिंट करके अपने पास रख लें। उसके बाद में एक ये क्रिटिकल कट ऑफ डेट क्या है, तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि जो ईएसआईसी कार्ड है आपके पेरेंट इधर मदर और फादर जिनका भी ईएसआईसी कार्ड है वो 30 सितंबर 2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए, और एटलीस्ट 2 से 3 महीने जो है वो उससे पहले ईएसआईसी डिडक्ट होने की जो स्लिप होती है वो आपके पास होनी चाहिए। 30 सितंबर 2025 के बाद अगर आपके ईएसआईसी कार्ड बना है तो वो इस बार के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे तो जो डिपेंडेंट मेल कैंडिडेट है उनकी एज जो है वो 21 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए एज सच कोई एज लिमिट नहीं है, बट उन अगेन वो अनमेरिड होनी चाहिए, और उनके लिए जो एफिडेविट यूज़ होता है वो आगे अपन इस वीडियो में देखेंगे। आगे हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। ईएसआईसी कोटा के अंदर 2 बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, एक तो आपकी सीट्स रिजर्व्ड है तो कट ऑफ भी कम जाती है, एंड अगर हम कंपेयर करें इनकी जो फीस है वो भी जो है फीस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ट्यूशन फीस ओनली 24,000 है, जो कि एक मिनिमल फीस है। इसके अलावा अदर आप चार्जेस देखेंगे तो एक ये रिफंडेबल अमाउंट होता है, कॉलेज सिक्योरिटी डिपॉजिट वो 5,000 है, एंड अदर चार्जेस डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ कॉलेज वेरी करेगा। इसके बाद बात करते हैं कि इस वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस क्या होगी, किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको www.esic.gov.in पे आना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको लिंक्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें आप अप्लाई फॉर वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि ये मैनुअल ईएसआईसी द्वारा ही जारी किया गया है एंड ये 2023 के अंदर लास्ट अपडेट हुआ था, लेकिन मैं जो आपको डिटेल्स बताऊँगा वो 2026 के अकॉर्डिंग ही होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वार्ड ऑफ आईपी ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देगा, तो यहाँ आपको आईपी नंबर डालना है। जो भी आपके पेरेंट्स ईएसआईसी से रजिस्टर्ड है उनके पास एक ईएसआईसी कार्ड होता है, उनके पास एक आईपी नंबर होता है, तो वो आईपी नंबर यहाँ एंटर करना है। नीट 2026 के रोल नंबर आपको एंटर करने हैं। यहाँ आपको एक मोबाइल नंबर देना है जिस पे आगे की जितनी भी इन्फॉर्मेशन ईएसआईसी द्वारा शेयर की जाएगी वो इसी नंबर पर शेयर की जाएगी, तो ये मोबाइल नंबर आप ध्यान से दें। फिर इसके नीचे यहाँ एक ऑप्शन दिख नहीं रहा है बट आपको दिखाई देगा उस पेज पे, नीट 2026 एप्लीकेशन नंबर। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको आपको वैलिडेट करना है। वो ओटीपी जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस अगेन आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको सेलेक्ट वार्ड की इन्फॉर्मेशन दी हो गई। अब ये डिपेंड करता है कि आप सिंगल चाइल्ड हैं या फिर आप 2 चाइल्ड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो जितने भी ईएसआईसी पर्सन से रजिस्टर्ड वार्ड होंगे उनकी एक लिस्ट यहाँ आएगी, आपको अपनी डिटेल मैच करके यहाँ से सेलेक्ट करना है, एंड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको दिखाई देगा एक इंश्योरेंस नंबर, जो आपने प्रीवियसली डिटेल्स फिल किए हैं वो यहाँ शो हो जाएगी कि ये इंश्योरेंस नंबर क्या है, नेम ऑफ द आईपी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल्स हो जाएंगी। इस पेज पे आपको जो वापस से री एंट्री करनी है वो होगा आपका नीट 2026 का रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर
एंड इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ये आपको री एंटर करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अलावा आपको क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ से आपको स्टूडेंट की इमेज अपलोड करनी है जिसकी साइज़ 5 KB to 50 KB होगी। एंड यहाँ पे उस इंश्योर्ड पर्सन की, आइदर ऑफ योर पेरेंट्स, आइदर मदर और फादर जो भी ESIC से रजिस्टर्ड है, उनकी फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ अपलोड करनी है एंड साइज़ 5 KB to 50 KB रहेगी। इसके बाद बात करते हैं कि इनके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। तो आपका नीट 2026 का जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ से अपलोड होगा, PDF फॉर्मेट में ही अपलोड होगा। उसकी साइज़ जो होगी वो 10 KB to 200 KB होगी। उसके बाद आपको डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि एज लिमिट इसके अंदर एक क्राइटेरिया है, तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की जो मार्कशीट है वो एज ए प्रूफ देनी होगी। वो उसका भी फॉर्मेट जो है वो PDF फॉर्मेट होगा, 10 KB to 200 KB उसकी साइज़ रहेगी। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आप देख रहे हो वो है कॉपी ऑफ एफिडेविट फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो यहाँ आपको जो एफिडेविट लगेंगे वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही लगेंगे, मेल कैंडिडेट को ये इग्नोर करना है। तो एफिडेविट कौन से लगेंगे? एफिडेविट 2 लगेंगे, एक एनेक्सर 4 एंड एक एनेक्सर 5। तो सबसे पहले अपन समझते हैं एनेक्सर 4 क्या है। ये दोनों ही जो एफिडेविट है ये आपको 100 रुपीज़ के स्टाम्प पे नोटरी कराने हैं। तो सबसे पहले एनेक्सर 4 देखते हैं। तो दैट डिपोनेंट मिस, तो यहाँ जो है वो स्टूडेंट का नेम आएगा, गर्ल चाइल्ड का नेम आएगा, उनकी एज आएगी, उनकी एज डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद श्रीमती, यहाँ पे आपके पेरेंट का नेम आएगा, इज़ एम्प्लॉयड विद द फैक्ट्री, यहाँ पे उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम यहाँ एंटर होगा। और वहाँ उनको जो होता है ESIC का एक्ट वाइड कोड नंबर मिलता है वो यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में जो थर्ड ब्लैंक है वहाँ पे आपको इंश्योर्ड पर्सन के IP नंबर एंटर करने। इसके अलावा कहाँ वेरीफाई हुआ, किस डेट को हुआ, ये आपको डिक्लेयर करना है। एनेक्सर 5 सेम ही डिटेल्स है, बस उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया गया है। तो आप देखेंगे तो दैट डिपोनेंट इज़ एन एम्प्लॉय, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा, ESIC का एक्ट वाइड कोड नंबर आएगा एंड इंश्योरेंस नंबर आएगा। सेकंड पॉइंट में आप देखोगे तो आपका जो चाइल्ड का नेम है वो आएगा, उनकी एज आएगी। एंड थर्ड जो है अगेन आपके चाइल्ड का नाम आएगा एंड गर्ल चाइल्ड को आप ऐसा डिक्लेयर करोगे कि वो अनमेरिड है। तो थर्ड पॉइंट ये बताता है कि आप अनमेरिड है, ये आप इस एफिडेविट के थ्रू डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके बाद ये दोनों ही जो एफिडेविट्स थे इनके एक PDF कंबाइन करनी है आपको एंड वो यहाँ से आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आप प्रीव्यू कर सकते हैं एंड जैसे ही आप नेक्स्ट पे आएंगे तो इस तरह का जो आपने अभी तक डिटेल्स फिल करी वो आपको शो होगी। तो आपको सारी डिटेल्स जो है वो रीचेक करनी है एंड यहाँ आपको फ़ोटोग्राफ भी रीचेक करनी है कि जो आपने अपनी फ़ोटोग्राफ दी एंड IP पर्सन की दी है वो मैच होनी चाहिए। फिर आप यहाँ से सबमिट, अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका जो ESIC वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब इसको कैसे डाउनलोड करना है, इसका स्टेटस कैसे चेक करना है, उसका प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो अगेन आपको www.esic.gov.in पे आना है। क्विक लिंक्स पे आएंगे, अप्लाई फॉर वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट पे आएंगे। जो डिटेल्स हमने पहले दी थी वही डिटेल्स वापस से री एंटर करके आप लॉगिन करेंगे, OTP वैलिडेट करेंगे। OTP वैलिडेट करने के पास इस तरह का एक फॉर्मेट आएगा जहां आपको आपका नाम, आपके नीट रोल नंबर, आपका जो स्टेटस है अप्रूव्ड, अगर आपने सारी डिटेल्स सही दी हैं तो ये अप्रूव हो जाएगा। अगर बाई चांस आपकी कोई डिटेल मिसमैच हो गई है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, बट अगेन आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके बाद यहाँ एक डाउनलोड का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का एक वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और इसमें जो भी डिटेल्स हो आप मैच अगेन कर ले। तो इस कोटा का बेनिफिट उठाने के लिए वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। तो अभी आप अप्लाई करके और ये अपने पास डाउनलोड करके सेव कर लें। थैंक यू एवरीवन।